Morning friends, welcome to our YouTube channel The Scholars Academy, and today we are going to discuss the Thorndike's Trial and Error Theory, जिसको हम SR Theory के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं हमारे एडवर्ड थॉर्नडिके। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किए थे चिकन्स पर, रैट पर और कैट्स पर, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का एक और नाम है जिसको बोला जाता है बॉन्ड थ्योरी। इनकी थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो था एक कैट के ऊपर, और कैट भी कैसी थी, हंग्री कैट। इन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, इस तरह के बॉक्स में, जिसमें कि ये चीज़ें लगी हुई थी। एक पुले था जिसमें ये जो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, ये रेड वाले पार्ट को खींचने पे ये डोर खुल जाएगा, और यहाँ पे एक रोटेशनल बार था जिसको हाथ से खोलना पड़ेगा ताकि डोर खुल पाए। तो इस तरह का इन्होंने एक पजल बॉक्स तैयार किया था, और फिर इसके अंदर एक हंग्री कैट को डाल दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो उन्होंने एक हंग्री कैट को इसके अंदर डाल दिया। तो जब हंग्री कैट को इसके अंदर डाला और उन्होंने बाहर एक कटोरे में क्या रख दिया, एक फिश रख दी। तो आप सबको पता ही होगा कि कैट्स को फिश बहुत पसंद होती है। तो उसकी स्मेल ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मोटिव और ड्राइव की तरह काम किया कैट के लिए। उस कैट को ऐसा लगने लगा कि बस मैं इससे बाहर निकल जाऊं किसी भी तरह से, और मैं इस फिश को खा लूं। तो ये किसकी तरह काम किया, एक मोटिव की तरह काम किया कैट के लिए। तो इसके बाद कैट ने क्या स्टार्ट किया, कैट ने इस डब्बे के अंदर अलग अलग तरह की मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि जो इसके बार्स हैं, बार्स को पकड़ के ऐसे खींचने लगी, या इसको स्क्रैच करने लगी। तो इन ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगी। तो फिर इसी को आपका थॉर्नडाइक ने नाम दिया है रैंडम मूवमेंट्स, स्क्वीजिंग एंड बाइटिंग द बार्स ऑफ द बॉक्स। कि वो अपनी तरफ से कोशिश करने लगी कि कैसे वो इस बॉक्स से बाहर निकल पाए और फिर फिश को खा पाए। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करते 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 उसने ये रोटेशनल बार को देखा, और फिर उसने उस रोटेशनल बार को ऐसे करके ऐसे खोल दिया। और इसके लिए गोल क्या था, यहाँ पे इसका गोल था कि बॉक्स से बाहर आना और इस फिश को खाना। लेकिन उसके गोल के बीच में एक ब्लॉक था। उस ब्लॉक का क्या नाम था, डोर। ये जो डोर है ये इसके बीच में क्या है, एक ब्लॉक का काम कर रहा है। एंड एक और टर्म यहाँ पे यूज हुआ था, लैच। लैच होता है कुंडी। आपको शायद हिंदी लैंग्वेज में समझना है, मैं भी मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे हमारे घरों में इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, इसको हम खोलते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये बनाया गया था। ये भी एक लैच थी बेसिकली, रोटेशनल बार जिसको बोला गया है। इसके बाद क्या हुआ, कैट ने और ट्राई किया तो उसे याद आया कि यहाँ पे रेड कलर की एक थ्रेड था। यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो ये वाला पार्ट है, इसको उसने पकड़ के खींचा, और जैसे ही खींचा डोर खुल गया और फिर कैट बाहर आ गई। तो यहाँ पे जो ये कैट बाहर आई है, ये क्या है, ये चांस सक्सेस है, क्योंकि इसमें इसने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि जिससे वो बाहर आ सके। उसने डोर को खींचा, कभी ऐसे ऐसे बाइट किया, और कभी फिर उसको खींचा, कहीं इधर उधर देखा कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसकी ये क्या हुआ कि उसने बार बार जब ट्राई किया तो उससे वो बाहर निकली। तो इसको बोला क्या है, चांस सक्सेस। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है कि जो हमारे इनकरेक्ट मूवमेंट्स हैं उसको ख़त्म कर देना, और जो करेक्ट मूवमेंट्स हैं उसको अप्लाई करना। जैसे अगर इस कैट को अगर दोबारा इस बॉक्स के अंदर डाला जा सके, तो अब ये क्या करेगी, ये समझ जाएगी कि इसको, इसके बार्स को स्क्वीज करने से या स्क्रैच करने से कुछ नहीं होगा। वो सीधा क्या करेगी कि ये वाला जो सीधा वो ये करेगी कि इसको जो रोटेशनल बार है इसको ऐसे खोलेगी, और फिर यहाँ से इस वाले जो ये थ्रेड है इसको ऐसे पुल करेगी और सीधा बाहर निकल जाएगी।
तो जब वो करेक्ट रिस्पॉन्सेज को जान जाएगी या करेक्ट मूवमेंट्स को जान जाएगी कि कैसे बाहर निकला जा सकता है बिना इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को किए हुए, तो उस चीज़ को बोलेंगे फिक्सेशन। तो अगर हम देखें तो लर्निंग क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है बट ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि हम बार बार ट्राई करते रहें और आपका कि जब तक हमें एक तरह से सक्सेस ना मिल जाए। और एक चीज़ और थी कि जो जब उसे सक्सेस मिलने से पहले, जब कैट बाहर निकली उससे पहले उसे बहुत सारे वेन अटेम्प्ट्स या वेस्टेड अटेम्प्ट्स उसे लगाने पड़े, जिसकी जिसकी वजह से उसे पता लगा कि किस तरह से इस बॉक्स से बाहर आया जा सकता है। और फिर जब ऐसा करती गई कैट बार बार, तो उसे फिर पता लग गया कि राइट तरीका क्या है इससे निकलने का। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडिके द बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इज, क्या होगी बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग थॉर्नडिके के अकॉर्डिंग? ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग या वाइकेरियस लर्निंग? तो जैसा आपको पता ही है, इसका राइट आंसर है ए, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जो कि कैट ने कर करके सीखा था। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी का अनदर नेम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या जेस्टल्ट थ्योरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडिके, हाउ मैनी स्टेजेस आर प्रेजेंट इन द लर्निंग प्रोसेस? 6, 7, 4 और 3? तो इसका राइट आंसर है बी। जो हमने ये पढ़ा था, ड्राइव, गोल, ब्लॉक, रैंडम मूवमेंट्स, चांस सक्सेस एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स एंड फिक्सेशन, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टोटल मिला के कितने हैं? 7 हैं। और यही हमारे क्या हैं? स्टेजेस हैं थॉर्नडाइक प्रोसेस के। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।